8 बच्चे पैदा कर दो और उनको रोजगार देगा मोदी। नहीं, क्या दिखाना चाह रहे हो कि 8 बच्चे पैदा करके सड़कों पे छोड़ दोगे बिना चड्डी पहने हुए और फिर कहोगे कि मोदी जी जरा रोजगार दो। देश में क्या तुम सोच रहे हो कि ज़्यादा जनसंख्या से तुम्हारा इस देश पे कब्जा हो जाएगा कि वो अपने ही धर्म में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। कैसी मानसिकता लेके वो चल रहे हैं, देश को कैसे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं यही बात करूंगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको पता है कि 2 बच्चों को संभालना आज के टाइम पे बड़ी बात है। अगर मैं 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, मेरा बच्चा क्या सड़क पे पंचर की दुकान खोलेगा? क्या मेरा बच्चा किसी पत्थरबाजी करेगा? अब्दुल और कसाब ना सरिया और कुरान पे चलने वाले हैं, ठीक है। सुमित और दीपक जो है ना, वो भारत के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। अगर इनको इतनी समझ होती तो ये कसाब और अफजल नहीं बनते, ये जाके क्या नाम है कलाम बनते। और कलाम वाली सोच वाला बंदा 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहता। ओ न्यूज़ हिंदी आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, लोगों की राय दिखा रहा है कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित जी। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुमित जी, बताइएगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है एक समुदाय के द्वारा कि अल्लाह अगर हमें बच्चे दे रहा है तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए, कोई जनसंख्या नियंत्रण क्यों अप्लाई कर रहा है हमारे ऊपर, इस्लाम को जो है वो उसके खिलाफ है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस तरीके के लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा जो मौलवी हैं बयान कैसे देते हैं कि ये अल्लाह की देन है, ठीक है। 8 बच्चे पैदा कर दो और उनको रोजगार देगा मोदी, ठीक है। अल्लाह की देन है तो वो ठेका मोदी ने लिया हुआ है कि रोजगार देने का। जो मैं वैसे बोलूँगा, पिग होते हैं, पिग भी 16-17 बच्चे पैदा करते हैं। क्या उस पे चल रहे हो आप? क्या उस लाइन पे चल रहे हो कि जैसे पिग के बच्चे 16-17 होते हैं, डॉगी के बच्चे होते हैं, वैसे ही अगर आप चल रहे हो तो जानवर भी आपसे सही हैं। आप खिलाओगे क्या? हैरानी की बात है, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, कहाँ रहते हो नहीं पता, आपके पास संसाधन नहीं है और आप 12-12, 16-16 बच्चों की बात करते हो। क्या हर चौक पे पंचर की दुकान खोलोगे? पंचर की दुकान ही अगर खोलना है और भारत को अगर आपको सरिया के हिसाब से चलाना है तो यहाँ कानून नहीं चलेगा, भारतीय संविधान चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। जो नेता जो हैं लगातार उनको ये कह रहे हैं कि जिनको अपने आप को मसीहा बताते हैं मुस्लिमों के, वो कह रहे हैं कि ये कानून भारत में किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे और इस्लाम के ऊपर कोई भी कानून आएगा तो हम लोग मिल करके विरोध कर जताएंगे। तो क्या भारत सरकार ऐसे जुमलों से डरेगी? ऐसी जो वारदात जो बयान आ रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ेगा या ये कानून आएगा? देखिए, ये ना मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जो फैसले लेता है वो देश के हित में होता है। हमें पता है कि हमारे पास संसाधन की सीमित है और हम उसको कैसे यूज़ करें। अगर कि कोई भी 2 बच्चे पैदा कर रहा है तो आपको क्या मतलब कि आप 8 बच्चे पैदा करके क्या दिखाना चाह रहे हो? नहीं, क्या दिखाना चाह रहे हो कि 8 बच्चे पैदा करके सड़कों पे छोड़ दोगे बिना चड्डी पहने हुए और फिर कहोगे कि मोदी जी जरा रोजगार दो। अरे रोजगार के लिए भैया संसाधन भी तो चाहिए। हमारे पास पानी का सीमित है, भूमि सीमित है, नौकरी सीमित है और आप देश में एक हल्ला मचा रहे हो। और जो भी नेता बयान दे रहा है, आप हैरानी की बात, वो उनकी मानसिकता देखो कि वो अपने ही धर्म में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। उनको इतना पढ़े लिखे होने के बाद, इतने ज्ञानी होने के बाद, अच्छे पोस्ट पे सांसद एक सपा का नेता है, उसने बयान दिया। आप हैरानी की बात सोचो, कैसी मानसिकता लेके वो चल रहे हैं, देश को कैसे बर्बाद करना चाहते हैं। कोई भी कानून जब भारत की सरकार लेकर के आती है तो उसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है और कहा इस्लाम खतरे में हो जाता है। क्या वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून का इस्लाम से कोई लेना देना है? अभी तक ना भारत सरकार ने इस पे किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किया। देश में चर्चा चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला है, अगर कोई घर में चोरी करता है या मान लो कोई चोर है और मैं बात कर रहा हूँ तो वो चोर समझ जाता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से उन लोगों को पता है कि ये कानून आने वाला है तो उनके लिए नहीं, ये देश के लिए आने वाला है। और अगर वो चोर है तो वो तैयार है, चोरी खत्म होगी देश में। जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि देश के अंदर जो है या पूरी सृष्टि है, इसके अंदर जो जानवर हैं वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी खिला लेते हैं और वो भी खाना खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जो इंसान है उसको योगदान देना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। तो क्या उनको भी आप सहमत, उनकी भी राय? ये एक पढ़ा लिखा, जैसे मैं हूँ, जॉब करता हूँ,
मेरी मानसिकता है कि पढ़ा लिखा हूँ मैं, मेरे 2 बच्चे हों, ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छे खाने पीने की सुविधा मिले। मैं 8-10 बच्चे पैदा करके कहाँ से उनको खिलाऊंगा? अगर मैं 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, मेरा बच्चा क्या सड़क पे पंचर की दुकान खोलेगा? क्या मेरा बच्चा किसी पत्थरबाजी करेगा? अगर मैं 2 बच्चे पैदा कर रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की है, तो मैं उनको शिक्षा दे सकता हूँ ना, अच्छे रोजगार के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना। जो अच्छे माँ बाप हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, मैं मुसलमान या हिंदू वाली बात नहीं करूँगा, मैं यही बात करूँगा जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको पता है कि 2 बच्चों को संभालना आज के टाइम पे बड़ी बात है। और जो ये 8-10 बच्चे वाली बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये नेता के कहे पे चल रहे हैं और आगे चल के इनके बच्चे ही इनको गाली देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए गाली देंगे क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन नहीं है। सबसे बड़ी बात, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लो 100 गज की प्रॉपर्टी है, 8 बच्चे पैदा कर दोगे, क्या 10-10 गज के प्रॉपर्टी दोगे? 10-10 के क्या हिंदू के घर पे कब्जा करके आओगे या किसी तरह की पत्थरबाजी करोगे? देश में क्या तुम सोच रहे हो कि ज़्यादा जनसंख्या से तुम्हारा इस देश पे कब्जा हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी देश हित में फैसला लेंगे और हर समय ले रहे हैं। जब समय आएगा इस पर भी फैसला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा जो नेता आज उनके बहुत बड़े वो बन रहे हैं ना, उनकी भी अच्छी खासी वो होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो दीपक जी हैं, इनको समझ में आ जा रहा है ये कानून जो है, जो चीज़ें हैं, सुमित भाई को ये समझ में आ जा रहा है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, तो फिर अब्दुल अरमान और जो बाकी जो नाम है, ये अब्दुल और तमाम जो लोग हैं, वो उन लोगों का विरोध क्यों हो रहा है? वो क्यों समझ? अब्दुल और कसाब को ये बात नहीं समझ आएगी। अब्दुल और कसाब ना सरिया और कुरान पे चलने वाले हैं, ठीक है। सुमित और दीपक जो है ना, वो भारत के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर इनको इतनी समझ होती तो ये कसाब और अफजल नहीं बनते, ये जाके क्या नाम है कलाम बनते। और कलाम वाली सोच वाला बंदा 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहता। अच्छा, अगर भारत सरकार कानून लाती है तो क्या देश के जो बाकी जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनका समर्थन करेंगे या फिर पहले की तरह जो है वो होगा जैसे सीए के साथ हुआ और फिर कानून जो कृषि कानून के अभी नया संसद बन रहा है, आपने देखा होगा, नया संसद भवन बन रहा है। अब शेर का मुंह खुला, दांत दिखा तो इनके दर्द उठ गया पेट में। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी अगर फूंक में मार दे और तब भी ये विरोध करेंगे। इनका तो विरोध करने का काम है। हमारे मोदी जी का काम है काम करना है। जो विरोध कर रहा है सड़क पे बैठा रहे, हमारे मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी शुरू से आज तक काम करते हुए और आगे भी काम करेंगे। ये लोग जो है, इनकी मानसिकता है किस तरीके से विरोध करें। इन्होंने कृषि कानून का विरोध किया, सीए का विरोध किया, एनआरसी का विरोध किया, उसके बाद ये क्या नाम है 370 का विरोध करते हैं। मोदी जी किसी तरीके का, यहाँ तक कि वैक्सीन का विरोध करते हैं। इन्हीं के मुसलमान नेता की बात कर रहा हूँ। कहते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है और ये कहते हैं कि हमारे में हराम है वैक्सीन लगवाना। जिस मानसिकता का व्यक्ति अपने लोगों को इतने मतलब जागरूक कर रहा है, ऐसे जागरूकता फैला रहा है कि अगर तुम वैक्सीन लगाओगे तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाएगा, धर्म खतरे में आ जाएगा। तो वो जो है ना उनके नेता, वो उनका भला नहीं चाहते। वो बस एक बार अपने वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और आगे चलकर वही बंदे उस नेता को अपने आप सुधारेंगे। तो सुमित जी से बात करने की कोशिश करें तो इनका यही कहना है कि जिस तरीके से देश के अंदर अगर सरकार कानून लेकर के आती है तो देश के लोग जो हैं वो सहयोग के लिए आगे आएंगे और पहले की तरह कोई भी कानून इस बार वापस नहीं होगा और सरकार की नीति साफ है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।